बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ये बात है, इसमें साजिश है हमारे खिलाफ भी और मोदी जी के खिलाफ भी। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो वो मुक्तेश्वरानंद भाई के खिलाफ दिखाई देते हैं। कॉरिडोर बनाएं, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का, लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पे 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई हुई। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पर प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है आपको ठीक करेगी, लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं। जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। वहीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोलें कि मनमोहन सिंह के लिए बोलें कि स्टालिन के लिए बोलें? बताइए। जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। तो अब तो आपने उनको आशीर्वाद दे दिया, आपने उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी, तो मतलब अब एक तरीके से आपका आशीर्वाद उनको मिल गया है। भाई वो आशीर्वाद का मतलब अलग होता है, वो शिष्टाचार था उनका भी और हमारा भी। उन्होंने भी सामने देखा, अपने शिष्टाचार का उन्होंने पालन किया, और हमने भी जो आए तो हमने भी अपने शिष्टाचार का पालन किया। इससे ज़्यादा वो उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ये यहाँ पे हम ज़रा वो देखते भी हैं, जब आपने मोदी जी को देखिए, आप जिसको शिष्टाचार कह रहे हैं, उन्होंने प्रणाम किया आपको पूरी भावना के साथ, और आपने भी पूरी सहृदयता के साथ उनको आशीर्वाद दिया और उनको देखिए हमारे अपनी माला पहनाई। जब वो आए हमारे पास तो हमारे बच्चों ने हमारे पास कोई प्रसाद रखा नहीं था, तो हमने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो हमने अपने गले की माला निकाल करके उनको पहनाई। क्यों? क्योंकि वो आए थे, हमने उनका स्वागत किया, दिल से किया। ऐसी क्या बात है? अगर हमारे मन में कोई भी उनके प्रति दुर्भाव होता तो वही मौका था, उसी समय दिख जाता, हम ऐसे कर लेते, आप लोग उसकी विश्लेषण करते होते आज की तारीख में। लेकिन हमने जब वो सामने पड़े कैसा दिल दिखाया, इसका मतलब मेरे दिल में क्या है वो दिख चुका है। अब तो कम से कम विश्लेषण सही करिए। तो अब उदारता के साथ आपने उनको आशीर्वाद दे दिया। हाँ जी, नहीं शिष्टाचार उन्होंने निभाया, हमने भी शिष्टाचार दिल से निभाया। आशीर्वाद मिला कि नहीं? आशीर्वाद हम तब देंगे जब वो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय मान करके काम करें। वो जब धर्म के मामले में खुद आगे आ जाते हैं। देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत है, धर्माचार्य नहीं है वो। तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय से काम करें तो हम खुल के आशीर्वाद देंगे। ये विवेक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस पे? एक 5,000 करोड़ की शादी हुई, उसमें आप भी गए शंकराचार्य जी, और मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए कि हिंदू धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हुए जो शंकराचार्य हैं वो क्यों एक बड़े आदमी के न्योते पे गए। जहाँ तक अंबानी जी के विवाह में जाने का प्रश्न है, हमको जब कोई बुलाता है तो हम ये नहीं देखते कि ये कितने पैसे का मालिक है, किस गाड़ी में आया है, नहीं देखते। उसके भाव देखते हैं और भाव देख करके जाते हैं। आपको नहीं पता है, हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया लोगों से कि जब हम किसी गरीब के घर में जाते हैं, आपके मीडिया वाले कैमरे वहाँ क्यों नहीं होते हैं? बताओ हमको। एक अंबानी के विवाह में हम गए, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो। 1000 गरीबों के घर में हम जा चुके हैं अभी तक। हमारे तो लाखों लोग हैं, अगर कहोगे हम एक जगह से खड़ा कर देंगे, 1 लाख से कम लोग निकल जाएं अगर हमारे स्वयं के
जिनके घर में बिस्तर नहीं था बैठने के लिए, चबूतरे पर बैठे हुए हैं। हम जाते हैं और उसी खुशी से जाते हैं जिस खुशी से हम उनके यहाँ गए, और उसी हृदय से आशीर्वाद देते हैं। विवेक जी असल में मीडिया वाले नहीं हैं, लेकिन गुरुदेव ने मीडिया के ऊपर ये आरोप लगाया है, तो एक निवेदन मैं ये करता हूं गुरुदेव कि हमको अगर कभी ये पता चलेगा कि आप किसी गरीब की कुटिया में जाने वाले हैं, अगर हमको वो सूचना मिल जाएगी तो हमारे कैमरे निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे कि एक शंकराचार्य किसी गरीब की कुटिया में पहुंच रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खबर निश्चित रूप से होगी और हम उसको दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है तो निश्चित रूप से आपको कहने के लिए अपनी तरफ से आप कह ही सकते हैं, लेकिन हमको कैमरा नहीं चाहिए कहीं पर। लेकिन स्वामी जी, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, उस दिन न जाने हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अश्रुपूरित थे, भाव विवल थे, उसमें संत समाज भी था। आपको नहीं लगता कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो अश्रु अपने आप वो धो रहे थे उस दिन, क्योंकि ये 500 सालों का इंतजार था? देखिए, 500 सालों का जो इंतजार है, आप बहुत देर से भूखे हो तो क्या कच्चे ही खा लोगे? कम से कम पाक पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जा करके दर्द हो जाएगा। बुभुक्षिता किम द्विकरेण भुंक्ते, बहुत ज़्यादा भूखे हो तो 2 हाथ से थोड़े खा सकते हो, मुंह तो एक ही है। इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मुंह में। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी त्वरा हो, लेकिन एक नियम है, उसको तो पालन करना ही चाहिए। देखिए, वहाँ पे भगवान विराजमान हो गए, उसके आंसू थे वो, बड़े मंदिर छोटे मंदिर के आंसू नहीं थे। हमारी जगह पे हम फिर से आ रहे हैं, इस बात के आंसू थे, और वो आंसू छोटे मंदिर में भी हो सकता था। क्यों नहीं आपने कर दिया? आप बड़े मंदिर की बात करते हैं, फिर बड़े मंदिर से छोटा मंदिर को ही अपना लेते हैं, और अंत में उस मंदिर को भी पूरा नहीं बना पाते हैं अपने अनुसार। खुद एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ें विधान के हिसाब से सही हुई, लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस वजह से ये बातें हो रही? देखिए, विधान कोई मुंड में नहीं होता है। आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है। विधान पहले से लिखा हुआ होता है। अंबेडकर चले गए, नेहरू चले गए, राजेंद्र प्रसाद चले गए, 176 लोग जिन्होंने संविधान सभा में काम किया था, उनके हस्ताक्षर संविधान के अंत में हैं, वो सब चले गए, लेकिन संविधान जहाँ का तहाँ है। तो मुंड में मति होती है, ऐसा नहीं है। मुंड में विधान नहीं होता, विधान तो सामने लिखा हुआ होता है। मुंड तो उसकी समयानुसार व्याख्या करता है। इतनी छूट है मुंड को कि अपने समय के अनुसार तुम व्याख्या कर लो, लेकिन मुंड को लाइन अपने अनुसार क्रिएट करने की छूट नहीं है कहीं पर भी। तो धर्मशास्त्र पहले से लिखा हुआ है, उस धर्मशास्त्र की पंक्ति को निकालिए, उसके ऊपर चर्चा करिए, उसमें मुंड काम आएगा। आप व्याख्या करिए, कुछ क्या दिक्कत है? आप व्याख्या करेंगे, हम मानेंगे। लेकिन व्याख्या करने के लिए कौन आया? किसने पंक्ति बताई कि हाँ यहाँ ये पंक्ति है? पंक्ति तो पंक्ति है, आपको व्याख्या करने की मुंड में छूट है, इससे ज़्यादा छूट नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीज़ें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए, बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहाँ पर बैठा है, वो मुख्यमंत्री हैं इस समय। आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है, और जो राजनेता की गद्दी है, मुख्यमंत्री की गद्दी है, उसकी एक अलग बात है, उसकी अपनी मांग है। देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है। लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे, तब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों की अपनी प्रकृति है। तो आप विरुद्ध प्रकृति की 2 गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। तो स्वामी जी, क्या शास्त्रों में और संविधान में विरोधाभास है, मतैक्य नहीं है, और इसलिए तो ये विरोधाभास तो फिर हमेशा रहेगा? क्या विरोधाभास है? आप कह रहे हैं कि जो संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है, हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या, शास्त्र में और संविधान में? हाँ, बिल्कुल विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए, संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं?
आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और देखिए, धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? उसमें परलोक की कहाँ चर्चा है, बताइए? वो केवल लोक के बारे में व्यवस्था बताता है, और हमारा धर्म वो लोक और परलोक दोनों को सुधारने की बात करता है। अंतर है दोनों में। तो जो भारतीय नागरिक है और शास्त्र में सनातन धर्मी भी है, वो क्या करे? वो संविधान को माने कि शास्त्र को माने? शास्त्र को मानना होगा, क्योंकि शास्त्र लोक परलोक दोनों की चर्चा करता है, और हमारा जो जीवन है उसमें लोक परलोक दोनों समाहित हैं। इसलिए जहाँ तक हमको संविधान चोट नहीं पहुँचाएगा वहाँ तक हम उसको मान लेंगे, लेकिन जहाँ चोट पहुँचाता होगा वहाँ तो हमको धर्म को ही, धर्मशास्त्र को ही चुनना होगा। ऐसा ही कोई व्यक्ति स्वामी जी रहा होगा जिसने अभी एक ब्राह्मण लड़के की, जिन लोगों ने हत्या कर दी है मानते हुए कि वो गौरक्षक है, गौ विरोधी है, और वो गौ मांस ले जा रहा था साथ में, उसने कह दिया कि मुझसे भूल हो गई, जा करके सरेंडर कर दिया। आपका जो संविधान कानून बना है उसको भोगने के लिए तैयार है। आप क्या चाहते हैं इससे ज़्यादा? आपकी पुलिस को मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी, बहुत सारी टीमें भी नहीं बनानी पड़ी। वो तो स्वयं सामने आ गया, आकर के उसने समर्पण कर दिया कि मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, और मैं तैयार हूँ, जो आपका कानून है उसके अनुसार मुकदमा चलाइए, सजा दीजिए। तो गौ रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं, वो आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई, गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो, है आदेश। हमने अपने मन पे पत्थर रखा है और भारत की सरकार से अपेक्षा की है कि ये हमारे हृदय पर जो चोट है उसको दूर करेंगे। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? 75 से ज़्यादा साल हो गए, हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई, सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं, और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अवनीश जी आप आइएगा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक, हर धर्म, आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए, आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पुलिस, बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक दल, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात कही जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है, पुलिस तो भी हम कहाँ कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, हाँ, खुद न्याय करेगा, आप अपने कानून के है। अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, वही तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मैं मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, लेकिन वो कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहाँ पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहाँ इस्लाम है वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज?
वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें इनको भाई हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए, विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। तो फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करें, वो हमारे वातावरण में हमको रहने दे। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी। शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है क्या? भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कभी कोई आवाज़ नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूँ, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक और सवाल रखता हूँ, मेरी आवाज़ में थोड़ी तलखी आ रही है, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन और भी बात आ रही है। नहीं, जिस जैसे आपके मन में भाव है वैसे ही व्यक्त करिए, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, मैं धन्यवाद। एक साथ साथ और भी बातें हैं भाई। कश्मीर में पंडित विस्थापित हुए ना, कितने लोगों को बसाया गया, कितने पंडितों को बसाया गया, और इसके लिए किया क्या? एक हिंदू धर्म के शंकराचार्य के नाते हिंदू पंडितों को वहां बसाने में क्या किया गया? आपका क्या योगदान रहा? सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आपने क्या किया? ये तो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे ज़्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं, हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहाँ जहाँ जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं, और हम वहाँ पर गौओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गौएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए। कौन दोषी है आपके हिसाब से, और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा, बताइए। आप ऐसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। ये दोनों तरफ हम कह रहे हैं ना, 78 साल से ये पीड़ा हमारी किसी ने वो कह रहे हैं कि नाग अच्छा या सांप अच्छा पूछने के पीछे एक कारण है। अब निजेश जी क्या कारण है? हाँ, क्या कारण? अभी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा, तो शायद नहीं, ये भी हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में। एक पार्टी से मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से लड़ा था। तो ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब उस समय, आज मैं, स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय NSVI की टिकट पर आप वहाँ पर छात्र संघ के, देखिए ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा, ये RSS नहीं, आप हमको प्रमाण दो कि हम NSVI से कैंडिडेट थे। ये संघ के हैं, छात्र संघ संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। नहीं, छात्र संघ के झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर ये बात कहीं विमर्श में थी हम NSVI और आपने सामने रखा, कब कैंडिडेट, तो ये भी अच्छी बात। नहीं, छात्र संघ के नहीं, हम झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। एक सेकंड, आपने कहा कि NSVI के कैंडिडेट हम कब रहे, ये प्रमाणित करें। छात्र संघ के अध्यक्ष का नहीं तो माफी मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र संघ के अध्यक्ष का काम कर रहे हैं, गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। NSUI से कोई भी जो बड़ा आदमी है वो झूठ बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ, ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूं। भाई छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, और विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है। अब बताइए, वो भी एक पार्टी थी ना? ठीक है, पार्टी थी, हम कहा वो भी एक पार्टी थी ना सर? हम तो झूठ बोलने पर आपको कह रहे हैं। नहीं, वो भी एक राजनीतिक दल ठीक है, तो ये तो और भी, क्योंकि विमर्श ये चलाया जा रहा है, आप लोग ये बताते हैं कि ये छात्र इकाई है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता,
ज्ञानशील और एकता के लिए हम परिषद में गए थे, राजनीति करने के लिए नहीं गए थे। और आप अगर विद्यार्थी परिषद के ऊपर ये कहते हैं कि वो भी राजनीति की इकाई है, तो आप इसका मतलब कि अभी रहस्य ही नहीं जानते हैं। इसका मतलब कि आप अंदर की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र इकाई है और वो छात्रों के बीच में नेतृत्व की भावना के विकास के लिए कार्य करती है। वो किसी दल का पिछलग्गू नहीं है। विद्यार्थी परिषद का कोई अध्यक्ष हो, आप उससे हमारी बात कराइए। हम विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं। आप हमारे ऊपर ये आरोप लगाएं कि आरोप नहीं, हम पार्टी आज एक बहुत गलत, बड़ी- हम राजनीतिक पार्टी नहीं है। स्वामी जी, दिनेश वो जी, आरोप दिनेश नहीं जी, एक लगा छोटी रहे। सी उन्होंने बात, आज एक बहुत बड़ी सामने साफ बात आ गई कि जो एक विभ्रम फैलाया जा रहा था, स्वामी जी के मुख से स्वयं ये बात सामने आई कि वो किसी राजनीतिक पार्टी और खासतौर से एनएसयूआई के टिकट पर नहीं लड़े। ये बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई क्योंकि है। ऐसा क्योंकि ऐसा आपके बारे में फैलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बात रखी। स्वामी जी, तो इससे उनसे नाराज मत होइए। ये अच्छा हुआ कि ये बात सामने आ गई। वही और हम कह जवाब रहे हैं आ ना गया। कि झूठ भी बहुत कुछ फैलाया गया है, तो झूठ को कम से कम जो बड़े लोग हैं उनको कंफर्म करना तो स्वामी चाहिए जी ना, क्या कि जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आएगा, वही स्वामी जी, अगर एक बड़े और लोग, बात- विचारवान लोग अगर वही बोलने लगेंगे तो आम आदमी का क्या होगा। स्वामी जी, एक और बात मैं आपसे जानना जी। चाहता हूं। ये कहा जाता है कि सितंबर 2022 में प्रियंका जी ने आपको शंकराचार्य जी संबोधित करते हुए पत्र लिखा था और मामला ये सबसे बड़ी अदालत में गया कि आपके संदर्भ में इस पदवी का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी स्थिति क्या स्पष्ट कर दी देखिए, है? ऐसा है कि हमारे संदर्भ में किसी भी न्यायालय में हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, इसका कोई मुकदमा नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे बीच की अदालत हो, चाहे ऊंची अदालत हो, किसी भी न्यायालय में ये विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे गुरुजी ने एक मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ किया था जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए कि ये अपने आप को शंकराचार्य ना कहे। निषेधाज्ञा का वाद कहते हैं इसको। तो वो निषेधाज्ञा का वाद चला, कई वर्ष लगे उसमें, सन 1989 से लेकर के वो चलता रहा और वो अलग अलग स्तर पर निर्णित होते हुए, और जिनके खिलाफ वो मुकदमा हमारे गुरुजी महाराज ने किया था उनको बार बार रोके जाते हुए कि इनको रोक दिया जाए, रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। उसको गुरुजी हमारे लड़ रहे थे क्योंकि हमारे गुरुजी शंकराचार्य हैं कि नहीं, इस पर विवाद नहीं था। हमारे गुरुजी ने कहा कि मैं शंकराचार्य हूँ, इनको रोक दिया जाए, उस पर वो मुकदमा चला था और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसको लिंगर ऑन प्रैक्टिस की जा रही है क्योंकि जो प्रतिपक्षी थे हमारे गुरुजी के सामने, वो सिद्ध हो गया कि वो सन्यासी नहीं है। जहाँ तक प्रियंका गांधी के पत्र की है, तो जब हमको शंकराचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया तो देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने और हमारे जो सामान्य भक्त लोग हैं उन सब ने अपने अपने ढंग से, बहुत सारे लोग, लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों लोगों ने पत्र लिखे, व्हाट्सएप आदि से सूचनाएं दी, बधाई दी, ये दिया, वो दिया, प्रणाम कहा। उसी में कुछ बड़े लोगों ने पत्र भी लिखे। उसमें आनंदीबेन पटेल ने भी पत्र लिखा, जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, और यही संबोधन के साथ लिखा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होने पर आपको हम अभिनंदन कर रहे हैं। अनसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, उन्होंने भी पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री वहाँ उपस्थित ही रहे। जो केंद्रीय मंत्री थे प्रहलाद पटेल जी, वो वहाँ उपस्थित ही रहे, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे ही लोग कर रहे थे। उसी में प्रियंका गांधी का भी पत्र गया। ये तो प्रियंका गांधी के पत्र जाने मात्र से हम अगर शंकराचार्य हो गए होते या प्रियंका गांधी शंकराचार्य बना सकती है, ऐसी उसकी मतलब परिस्थिति है, तो बात अलग है। अगर वो बना सकती है एक पार्टी की नेता होने के नाते, तो ये राज्यपाल लोग नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं बना सकते। ये प्रश्न ये लोग क्यों गए हमारे पास और इन्होंने नहीं बनाया क्या? तो ये जो है केवल एक प्रियंका गांधी का पत्र निकाल करके उतने बंच में से और उसको कोई दिखाए और उसको आप लोग फिर लगातार पब्लिश करें, इसीलिए तो 10 करोड़ का मानहानि का दावा हमने हाई कोर्ट में किया है। अब उसमें सबको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं जो आप जानबूझ करके, जब कई पत्र हैं तो एक ही पत्र को क्यों दिखाया जा रहा है और उसी पत्र को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्या ये आपके गुरु भाई हैं जिन्होंने ये बात कही? जरा इसको देखेंगे और बताएंगे क्या कि क्या ये सच में आपके गुरु भाई हैं और ये जो बातें कह रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं? दिखाएंगे क्या प्लीज आप? अरे अमुक्तेश्वर की लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देते हैं, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं।
केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या है, गायब हो गया। अरे भाई ये अवमुक्तेश्वरानंद को पीतल क्या होता है, सोना हुआ क्या होता है, ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा। देखिए, हाँ ठीक है, ये देखिए हमारे गुरुजी ने लाखों लोगों को दीक्षा दी अपने जीवन काल में, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत लंबा रहा। 1940 से वो महात्मा हो गए थे और उनके शिष्य बनने लगे थे। आप समझिए कितना लंबा। उनका 80 साल से अधिक का सन्यासी जीवन था और आरंभ काल से ही उनके प्रति लोगों का आकर्षण था। लाखों लोगों को उन्होंने दीक्षित किया। कौन उनका शिष्य है, कौन शिष्य नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये सन्यास में नियम है कि गुरु जिसको ये दंड है, देखिए ये दंड जिसको अपने हाथ से पकड़ाता है वो उसका दंडी सन्यासी शिष्य माना जाता है। और ये हमारे गुरुजी के 3 ही शिष्य थे। एक का अब देह छूट चुका है, 2 हम लोग हैं, एक द्वारका के शंकराचार्य जी हैं, एक हम हैं। इनके अलावा किसी को महाराज श्री ने अपने हाथ से दंड नहीं दिया, इसलिए उनका कोई दंडी सन्यासी शिष्य नहीं। तो ये व्यक्ति जो है गुरुजी का दंडी सन्यासी शिष्य नहीं है, एक बात। दूसरे वो कह रहा है कि ये लोगों को मार रहे हैं। आप बताइए, मार रहे हैं तो कभी तो कोई रिपोर्ट करता, आप लोग पत्रकार हैं, कहीं तो आता कि भाई इन्होंने हत्या कर दी, कहीं किसी थाने में तो दर्ज होता हमारे खिलाफ कि इन्होंने हत्या की है, वो नहीं दिखा रहा है। फिर कह रहा है ये किडनैप कर रहे हैं लोगों को, किडनैपिंग का कोई केस हमारे खिलाफ अभी तक उसने दिखाया नहीं। फिर वो कह रहा है कि सोने पीतल का इनको भेद नहीं है। और फिर उसी वक्तव्य में अभी जो आपने नहीं दिखाया, हमको दिखाया गया है, उसी में कह रहा है कि इन्होंने सोना गायब कर दिया। आपने सोना गायब कर दिया? हाँ, माने मठ का सोना गायब कर दिया। तो अगर हमको सोना पीतल का भेद नहीं पता था तो हमने पीतल क्यों गायब नहीं किया, सोना ही क्यों गायब किया? नहीं माने खुद की बात पे स्थिर नहीं रह पा रहा है वो। और फिर वो कहता है कि 228 किलो सोने की बात करते हैं। हमने अकेले ने थोड़े की है, उसमें तो पूरा मीडिया, 50 मीडिया घराने शामिल हैं जिन्होंने 230 किलो सोने की, 228 किलो सोने की बात की है। अकेले हम हो तो हम उसके बारे में बात तो क्या इस 228 किलो सोने को लेके आप लोगों की तरफ से कोई FIR दर्ज कराई गई है? देखिए, बात यह है कि 228 किलो सोने के बारे में हमने अकेले नहीं कहा है। सब मीडिया ने 1 महीने तक इस स्टोरी चलाई है। और जो कमेटी है, कमेटी ने उसको विज्ञप्तियाँ जारी की हैं, कमेटी ने वक्तव्य जारी किए हैं और वीडियो आया है, फोटो आए हैं। वहाँ पर 6 महीने के लिए विशेष सुरक्षा की गई है सोने की। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। क्या FIR करें आप बताओ? हमारा ही मंदिर है भाई, शंकराचार्य के रूप में हमारा मंदिर है बद्रीनाथ केदारनाथ। शंकराचार्य जी ने उसका उद्धार किया है और हमारी ही कमेटी है। हम किसके खिलाफ FIR करें? आप बताइए। हमने जो हमको कहना था कहा और साफ साफ कहा। और हमने क्या कहा? हमने किसी चोर नहीं कहा। हमने कहा भाई ये बातें बहुत ज़्यादा उठ रही हैं, इस पर जांच करा लेना चाहिए। तो जांच नहीं करा रहे हैं। और वो जो मंत्री जी हैं उन्होंने आकर के कहा हम तो मुकदमा तैयार कर दिए थे, क्योंकि हमको जो कमेटी के अध्यक्ष हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के, उन्होंने एक वक्तव्य के माध्यम से हमको कहा कि हम उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं और चुनौती भी कर रहे हैं। तो आप बताइए, 2 शब्द कहा उन्होंने कि एक हम अनुरोध कर रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं कि वो अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो न्यायालय में जाएं। तो हमने सोचा कि भाई अब इसमें से कौन सा शब्द पकड़ें, तो हमने अनुरोध वाला पकड़ा कि उन्होंने अनुरोध किया है, चुनौती तो उनकी क्या हम स्वीकार करें, कोई विद्वान होता तो स्वीकार कर दे। तो हमने अनुरोध वाला पकड़ा और हमने मुकदमा तैयार कर दिया। हमारे वकील मुकदमा करने ही जा रहे थे, तब तक वहाँ केदारनाथ में आपदा आ गई। बहुत सारे लोग परेशान होने लगे, तो हम लोग उसमें मन लगाए। और फिर हमारे वकीलों ने भी कहा कि ऐसी परिस्थिति में अपने लोग जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। फिर अभी जब वो बात शांत हुई, फिर से यात्रा शुरू हो गई, तो फिर हमने वकील को कहा कि भाई अब डाल दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने जांच करा ली है, सरकार के पास हमारी जांच पड़ी हुई है, हम उसको सार्वजनिक करेंगे। तो अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो अपने जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करें, उसका अध्ययन करके तब हम करेंगे, जो कुछ करना होगा हम करेंगे। कि इस मानहानि वाले संदर्भ में कोर्ट का रिमार्क जो ये आया कि साधु संत तो मान अपमान से सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही वाला जो भाव था, उसको आपने कैसे देखा? वो कहते हैं कि साधु संतों का क्या मान क्या अपमान। तो सवाल ये है कि जो लोग कानून बना रहे थे मानहानि के,
क्या वो लोग आपसे कम जानकार थे कानून के? उसी समय क्यों उसी में एक क्लाज नहीं जोड़ दिया गया कि साधु संतों के लिए ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो मान अपमान से परे हैं। एक सन्यासी अपने मान अपमान से ऊपर है, हमारा पीठ मान अपमान से ऊपर नहीं है। हमारे पीठ की गरिमा की रक्षा वो हमारा कर्तव्य है और किसी भी हिंदू का कर्तव्य है। तो हम जो मानहानि के मुकदमे में गए हैं, अपने पीठ के सम्मान के लिए गए हैं, हम इसके लिए नहीं गए हैं कि हमारा मान अपमान। हम तो ऊपर हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जिस पीठ पर हम हैं वो हमसे तादाद में संबंध उसका बन गया है। पीठ और हम अब दो अलग अलग नहीं हैं, इसलिए हमारे में पीठ का अक्स आता है। हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद आया है, 1-2% कहते होंगे, अधिकतर लोग कहते हैं शंकराचार्य आया है। तो इसका मतलब कि पीठ से हमको जोड़ करके देखते हैं। तो पीठ के महात्म्य की रक्षा करना, उसकी महिमा गरिमा की रक्षा करना जो पूर्व आचार्यों ने की है, वो हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हम गए हैं। ये बात न्यायाधीश महोदय को समझनी पड़ेगी और ऐसी टिप्पणियों से बचना होगा। हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनको जो टिप्पणी करना हो हम बिल्कुल रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन वो सब लिख दें, लिखित में दें, ताकि हम उसके लिए जवाब कर सकें। ऐसी टिप्पणी ना करें कि अखबार में छपवा दें और उसके बाद बात खत्म हो जाए।